अस्सलाम वालेकुम। computerpakistan.com की जानिब से मैं IT इंस्ट्रक्टर नईम हुसैन आप सबको HTML के कोर्स में खुशामदीद करता हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खुश और खुर्रम होंगे और अल्लाह तबारक व तआला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। ये HTML की लास्ट क्लास है और इस क्लास में हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे एडवांस लेवल में। और जो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किए थे टॉपिक्स, जिनमें से फॉर्म, HTML बेसिक, इमेज, लिंक, लिस्ट, टेबल, और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट्स के अंदर आकर मैं सबसे पहले तो एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा इमेजेस का। इसके अंदर इमेजेस रख दूंगा और यहाँ पर जितनी भी फाइल्स होंगी वो, और इमेज कलेक्ट करने के लिए मैं वो इमेज कलेक्ट कर लूँगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट में हम बनाएंगे क्या, हेडर बनाएंगे। हेडर के अंदर बेसिकली वेबसाइट का नाम होगा computerpakistan.com। मेन्यू बनाएंगे, मेन्यू के अंदर मेन पार्ट बनाएंगे, साइड बार बनाएंगे और फुटर बनाएंगे। उसके अलावा हम इसमें बनाएंगे मेन्यू के नीचे प्रोडक्ट सेक्शन। क्या? प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये सब कुछ हम आज के इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। एडवांस लेवल का टॉपिक होगा। और जो प्रीवियस क्लास में, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हमने सीखा था फॉर्म को बेसिक लेवल पर, और HTML बेसिक, ये तो HTML बेसिक ही थे। इमेज को किस तरह से इंसर्ट किया जाएगा बेसिक लेवल पर, लिंक्स को बेसिक लेवल पर, लिस्ट को, टेबल को, ये सब कुछ हमने बेसिक लेवल पर किया था। आज हम जो प्रोजेक्ट के अंदर जो टॉपिक जनरेट करने जा रहे हैं वो हम एडवांस लेवल पर लेके जाएंगे। ठीक है, ओपन विथ नोटपैड कर देता हूँ मैं इसको। उससे पहले इसको मैं सेव एज कर दूंगा। सेव एज कहाँ पर करूँगा, बैक कर प्रोजेक्ट के अंदर। प्रोजेक्ट के अंदर जो मेन फाइल होगी हमारी, वो कौन सी फाइल होगी, इंडेक्स फाइल होगी। ठीक है, index.htm। और इस फाइल के अंदर टाइटल इसका मैं दे दूंगा कंप्यूटर पाकिस्तान। ये एडवांस लेवल पे होगी, थोड़ा सा आप जहन में रख लीजिएगा, computerpakistan.com। सही है, और इसको मैं कंट्रोल S कर देता हूँ। देखो फिलहाल मैंने क्या जनरेट कर दिया है प्रोजेक्ट के अंदर, इमेजेस और इंडेक्स फाइल। इंडेक्स फाइल में जस्ट टेबल ही आएगा, सिंपली द बेस्ट। अब किस तरह से मैं ये फाइल बनाऊंगा और किस तरह से ये ट्यूटोरियल बनाऊंगा, ये सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। उसके लिए मैं इमेजेस कलेक्ट कर लूँ, तब तक के लिए आप थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा। वेलकम बैक। मैंने यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट के अंदर इमेजेस रख दिए हैं। वो इमेजेस कुछ इस तरह से हैं, जैसा कि हमारे वैन वेबसाइट का लोगो, और कॉन्टेक्ट के लिए होम, और कुछ कोर्सेज उससे रिलेटेड कुछ डिटेल्स। ठीक है, तो ये हम कंप्लीट एक प्रोजेक्ट बनाएंगे साइड बार में, और कुछ फेवरेट आइकन्स भी देंगे। फेवरेट आइकन्स के लिए मैं कुछ आइकन्स लेकर आता हूँ, होल्ड कीजिए। ओके, तो ये मैं सोशल आइकन भी लेकर आया, जैसा कि फेसबुक, ट्विटर और स्काइप। S स्टैंड फॉर स्काइप, T स्टैंड फॉर ट्विटर सिंपल सिटी के लिए, और F स्टैंड फॉर, सॉरी F भी रहने देते हैं। ठीक है, तो और होम के लिए होम ही रहने देते हैं। ये सब कुछ इमेजेस तो आ गए। अब इसकी कोडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, कोडिंग स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने जो टेबल बनाया था प्रीवियस क्लास में, उस टेबल की कुछ साइंटिसाइजेशन करेंगे एडवांस लेवल पर। और इसको मैं यहाँ से ब्रेक कर देता हूँ। कंप्यूटर पाकिस्तान टाइटल आ गया। अब बॉर्डर तो 1 आ गया, ये समझाने की खातिर। देखें मैं किस तरह से बनाऊंगा। सबसे पहले एक हेडर बनाऊंगा। हेडर के अंदर एक ही कॉलम होगा, तो उसके लिए मैं इससे कट कर देता हूँ और इसके अंदर इमेज रख देता हूँ। ठीक है, और इसकी विड्थ बना देता हूँ, विड्थ हाइट टेबल की विड्थ हो गई इसकी 800, राइट। एंड टेबल की हाइट को हम कंटेंट्स के लिहाज से रखेंगे, तो इसलिए हम हाइट नहीं देते। यहाँ पर इमेज में ऐड कर देता हूँ। IMG सोर्स, मेरा इमेज कहाँ पर पड़ा हुआ है, मेरा इमेज पड़ा हुआ है इमेजेस के फोल्डर में स्लैश जो है ना cp.jpg के नाम से, और इसको मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। और जो है ना आप टाइटल इसका दे दोगे क्या,
टाइटल एडवांस लेवल पे मैं जा रहा हूँ, ये आप जहन में रखिएगा। टाइटल में दे रहा हूँ computerpakistan.com। ठीक है, computerpakistan.com, क्लियर। और इसको मैं कंट्रोल एस से सेव कर देता हूँ। और इमेज को आकर मैं सबसे पहले देखूँगा कि मेरा इमेजेस के फोल्डर में computerpakistan.com जो है ना cp.jpg के नाम से फ़ाइल पड़ी हुई है, वो मैंने फ़ाइल जो है ना क्लियर कर ली। ठीक है, तो अब आते हैं हम आउटपुट पर। आउटपुट पर आने के लिए क्या करूँगा, मैं इंडेक्स फाइल को ओपन करूँगा। ये देखो क्लियर हो गया कंप्यूटर पाकिस्तान। अब इस टेबल को हम सेंटर पे रखेंगे। सेंटर पे रखने के लिए मैं क्या करूँगा, टेबल को कहूँगा कि तुम जाओ सेंटर पर, और जहाँ पर टेबल मेरा ख़त्म हो रहा है वहाँ पर कहूँगा कि सेंटर को ऑफ करो। ठीक है, ये टेबल मेरा सेंटर पर आ गया। और बॉडी का बीजी कलर में कर दूँगा बीजी कलर इक्वल ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाएगा बॉडी का, और मेरा सेंटर पे आ जाएगा टेबल। ठीक है, क्लियर। और इस रो का जो बैकग्राउंड कलर करेंगे, इस रो का वो भी करेंगे वाइट, और सही है, तो इसका कलर करेंगे वाइट। पूरे टेबल रो का कलर कर देते हैं वाइट। बैकग्राउंड इक्वल वाइट, कंट्रोल एस सेव, नॉट वर्किंग। इसको यहाँ से उठाकर कट कर टेबल डेटा के अंदर रख देते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस, क्योंकि प्रीवियस क्लास में मैंने तो आपको बेसिक पढ़ा दी थी। एनीवे बैकग्राउंड कलर नहीं आ रहा इसका आएगा बीजी कलर। आई होप कि बीजी कलर ही आना चाहिए, या बैकग्राउंड कलर होगा। फिलहाल मैं बीजी कलर करके देखता हूँ। कंट्रोल एस, यस, बीजी कलर यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है। और C4 को मैं यहाँ से फ़िलहाल कट नहीं कर रहा, क्योंकि आए। ठीक है, हमारा हेडर बन गया। अब हम अपना बनाते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, होम के बाद क्या बनाऊँगा। ठीक है, तो अब इस लाइन में मैं क्या बनाऊँगा। ठीक है, इसको यहाँ से कट कर इसको यहाँ से कट कर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ होम, सही। और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, यहाँ पर लिखूँगा मैं अबाउट, और इस तरह से ही टेबल डेटा वगैरह वगैरह कर मैं कंट्रोल कॉपी एंड सी पेस्ट। ठीक है, अबाउट, और इसके बाद मैं यहाँ पर आ रहा हूँ कॉन्टेक्ट। ठीक है, ये नेक्स्ट लाइन बन गई हमारे मेन्यू बार के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं करूँगा कॉल 3, कॉल स्पान इक्वल 3। कंट्रोल एस से सेव कर ऐड कर देता हूँ, सही है। और इसका कलर मैं कर देता हूँ पिंक नहीं कर रहा मैं, इसका कलर कर दूंगा ग्रीन से। कौन सा कलर होना चाहिए, इसका कलर मैं कर रहा हूँ, एनीवे छोड़ दो। इसका कलर मैं कर रहा हूँ बीजी कलर इक्वल व्हाट, इसका बीजी कलर करूँगा पिंक। ठीक है, थोड़ा सा सूट नहीं करेगा, लेकिन एनीवे डजंट मैटर, सही है। तो आए रिफ्रेश करते हैं। ये सब मैं अलग से, सॉरी यहाँ पर स्पेस नहीं दिया गया था, इस वजह से थोड़ा सा मैं ये देख लेता हूँ। रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया पिंक, सही है। होम, अबाउट, कांटेक्ट। अब इसके नीचे हम क्या बनाएंगे, इसके नीचे हम बनाएंगे
एक और टेबल रो बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, कॉपी कर नीचे आकर पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर ये देखो बैकग्राउंड कलर इसका तो वाइट, राइट सही है वाइट। तो इसके अंदर मैं इमेजेस को चेंज करता जाऊँगा और टाइटल को भी चेंज करता जाऊँगा। जैसा कि अब आप देखें, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, क्लियर। और इमेज को मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए मैं कर क्या रहा हूँ। ओके ठीक है, टेबल डेटा के अंदर मैंने एक इमेज रख दिया। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ क्योंकि इसके अंदर मुझे एक और इमेज रखना है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं कितने इमेज रखूँगा, 1 2 3। और इसके कॉल स्पान कितने होंगे, फिलहाल इसके कॉल स्पान को मैं नहीं रख रहा। यहाँ से कट कर देता हूँ, जब कॉल स्पान की बारी आएगी तो कॉल स्पान कर देंगे। एनीवे लेट दिस ऑफ। यहाँ पर मैं कोर्स रखूँगा A B C, ठीक है। और एक नई लाइन बना दूंगा दूसरी वाली, कॉपी। ये देखो एडवांस लेवल पे हम जा रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ वो आपको मैं बताता जाऊँगा। A B C D और कौन सा था कोर्स हमारे पास, PHP एंड जावास्क्रिप्ट JS। अब हम आए तो देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। सही है, समझ में आया। ये देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये इमेज और A के नाम से जो इमेज थी वो इमेज हमारी नहीं आ रही। इसके लिए PNG होगा, आई थिंक PNG करके देखते हैं। फिर इसके लिए हमें इमेज के अंदर आना होगा। इमेजेस के अंदर access.jpg है ना, इसको हम A कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और कौन सी जो है ना, php.jpg, js.png, ये देखो फाइल का नेम है js.png। यहाँ पर आकर मैं js.png फाइल का फॉर्मेट था, अब इसको मैं और a.jpg था, उसको मैं नेम का जो है ना आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। ठीक है, ये फाइल आ गई, ये हमारा वेब पेज बन गया। अब इसको इन सब को जो है ना मुझे अलाइनमेंट सेंटर पे रखनी है, तो इसके लिए और इसकी विथ हाइट को भी सेट करना है। विथ हाइट सबकी एक जितनी ही रखनी है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मुझे इनकी विथ हाइट को सेट करना होगा और इनकी अलाइनमेंट को सेंटर पे लाना होगा। अलाइन इक्वल सेंटर, ठीक है। तो इसको यहाँ से कॉपी कर और यहाँ से कॉपी कर पेस्ट कर देता हूँ मैं। यहाँ पर Ctrl+S से सेव कर देता हूँ। ये देखो सारे के सारे अलाइनमेंट सेंटर पे आ गए। अब मैं क्या करूँगा, इनकी विथ हाइट को एक जितना ही बनाऊँगा। विथ हाइट बनाने के लिए क्या करूँगा, क्योंकि इमेज की विथ हाइट को सेट करना है ना मुझे, इस वजह से विथ इक्वल 150 and height equal 150, ठीक है। तो अब इसको मैं यहाँ से हाइट में 200 कर देता हूँ एंड इसको 140 कर देता हूँ। ओके, कॉपी, जहाँ जहाँ पर इमेजेस होंगे मैं वहाँ पर रखता जाऊँगा। कॉपी पेस्ट कर देना है बस, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट सॉरी Ctrl+Z, इमेज के अंदर रखना है मुझे, पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ से कट कर दूंगा। इमेज देखो, इमेज की साइड में रखना है, यहाँ पर पेस्ट, इमेज की साइड पर
स्पेस पेस्ट सेव, और आ जाएं आप यहाँ पर। देखो सबकी साइज़ एक जितनी बन गई और ये सारे के सारे सेंटर पर आ गए। अब इनके नीचे इन सब के ऊपर मुझे लिंक लगानी है, सारे जितने भी हैं ना इमेजेस। तो उसके लिए मुझे अबाउट की फ़ाइल बनानी होगी, कांटेक्ट अस की फ़ाइल बनानी होगी, ये सब कुछ फाइलें बनानी होगी। लेकिन उस फाइल को बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके नीचे मैं साइड बार दे देता हूँ और मेन कंटेंट देकर फुटर दूंगा। तो उसके लिए मुझे एक और रो बनानी होगी नीचे आकर। तो मेन्यू वाला जो है ना हमारा सेक्शन, मेन्यू का सेक्शन हमारा कहाँ पर गया, ये वाला। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर मेन कंटेंट पर आकर यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर जो मेरा जो है ना रो स्पान, सॉरी कॉल स्पान कितना होगा, इक्वल 2 होगा, क्योंकि एक मैं साइड बार बनाऊंगा, एक मैं बनाऊंगा मेन कंटेंट्स। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेन और यहाँ पर लिख देता हूँ साइड बार, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से डिलीट, कंट्रोल इससे डिलीट। और इसकी मैं विथ हाइट कितनी बनाऊंगा, इसकी विथ मैंने 800 बनाया था ना विथ, तो 800 में से 600 का एक बनाऊंगा, 500 का एक, हाँ 550 का एक बना रहा हूँ विथ वाला, और 550, और साइड बार जो मैं बना रहा हूँ 250 का। 550 इक्वल 250 कितने हुए, 800, क्योंकि विथ मैंने 800 रखी थी टोटल विथ टेबल की, वो भी मैं आपको बताता हूँ किस तरह से, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव कर दिया मैंने। ऊपर आकर मैं यहाँ पर देखो ये विथ 800 है ना, 550 और हाइट मैंने बना दी इसकी इतनी। कंट्रोल एस आए तो चेक कर लेते हैं, सही। ओके सही है। अब इनको जो है ना हम मर्ज करेंगे। इसका मैं जो है ना कॉल स्पान बढ़ा दूंगा, 2 कर दूंगा इसका। उनकी विथ को सेम ही रहने दो, और ये दूसरा वाला टेबल बना लेते हैं यहाँ पर, ये ऊपर वाला टेबल यही रहने दो, और इसके नीचे हम दूसरा टेबल बनाएंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे करना होगा ये कि ये जो रो है यहाँ पर मैं टेबल को स्लैश टेबल से क्लोज कर यहाँ पर ख़त्म कर दूंगा, और यहाँ से मैं नया टेबल स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो उसका बॉर्डर भी मैं 1 ही कर देता हूँ, इक्वल 1, और इसको बॉर्डर को यहाँ पर क्लोज कर सिलेक्ट कर और कॉल स्पान देने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं। कंट्रोल एस, सेव, रिफ्रेश, हो गया। देखें अलाइनमेंट इसकी भी सेंटर पर ही आएगी, और इसको अब नीचे कर आऊँगा मैं, ठीक है। तो अब ये तो हो गया। अब इसके नीचे एक फुटर का भी रो बनाएंगे हम। फुटर का रो बनाने के लिए क्या करेंगे, इसी रो को, सेम रो को कॉपी कर इसके नीचे लेकर आऊँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। कॉल स्पान कितना कर दूँगा मैं, 2 कॉलम्स को आपस में मैं ऐड कर रहा हूँ, और इसका जो है ना फुटर के लिहाज से एक ही बनाऊँगा, जिसका नाम रखूँगा फुटर, और इसकी विड्थ में जितनी टेबल की विड्थ होगी उस हिसाब से मैं टेबल की विड्थ के हिसाब से विड्थ इक्वल 800। कंट्रोल एस, सेव, रिफ्रेश। ये देखो यहाँ पर फुटर आ गया, लेकिन इसका कॉल स्पान में 2 कर देता हूँ। रो में से काट कर कट एंड पेस्ट, सेव कर देता हूँ, सही।
अब इसके कंटेंट्स के अंदर हम क्या रखेंगे, कंटेंट्स के अंदर रखेंगे ऑफिशियल वेबसाइट्स फॉर साइड बार। अब साइड बार की बारी है, साइड बार के अंदर मैं थोड़ा सा इमेजेस रख दूंगा, कुछ और 3 इमेजेस, ठीक है, और उसके ऊपर मैं लिंक, फिर बाद में हम लिंक कराएंगे। तो यहाँ पर आ रहा हूँ मैं साइड बार पर, और साइड बार पर मैं लिंक दूंगा। सबसे पहले तो मैं img इमेज सोर्स इक्वल, ठीक है, और टाइटल भी दे देता हूँ, कोई बात नहीं। टाइटल में लिख दूंगा मैं fb, और इमेज को ख़त्म कर कर यहाँ पर लिख दूंगा fb.jpg, और इसकी विथ हाइट में कितनी बनाऊंगा, विथ इक्वल 50-50 नहीं करते, 40x50-50 कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हाइट भी मैं इसकी कर दूंगा 50, सही है। अब मैंने क्या किया, मैंने इमेज को इंसर्ट कराया। कौन सा इमेज, FB का इमेज। कंट्रोल S से सेव कर कर अब देख लेते हैं कि साइड बार में इमेज आ रहा है। ये देखो साइड बार में इमेज तो आ रहा है, लेकिन वो सही नहीं आ रहा, इसलिए fb.jpg। लेकिन ये कहाँ पर पड़ा हुआ है, ये जहन में रखिएगा कि इमेजेस के अंदर, सही है, इमेजेस के फोल्डर के अंदर मैंने इसको रखा हुआ है। और यहाँ पर आकर इसको रिफ्रेश कर दूंगा, ये देखो यहाँ पर आ गया FB। अब फिर से मैं इसको क्या करूँगा, FB के साइड में 2-3 और इमेज ऐड कर दूंगा। नहीं, सिर्फ इमेज को ही मैं फोकस करूँगा ना, तो इसके लिए मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ, और इसको ऊपर कर देता हूँ, इसको नीचे कर देता हूँ। ये तो हमारा हो गया एक इमेज, ठीक है। कॉपी कर कर इसके नीचे दूसरा इमेज, लेकिन वहाँ पर मैं ब्रेक नहीं दे रहा, ब्रेक मैंने यूज़ नहीं की, ये याद रख लीजिएगा। FB S फॉर स्काइपी, और T फॉर ट्विटर, कंट्रोल S और रिफ्रेश। और इसके बीच में कुछ स्पेस देना हो तो वो स्पेस किस तरह से देंगे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नॉन ब्रेकिंग स्पेस एंड नॉन ब्रेकिंग स्पेस कोलोन। ये मैं 2-3 या 2 रख देता हूँ, या 3 रख देता हूँ। फिर इन सबको कॉपी कर कर, इसका मतलब हुआ कि इनके बीच वाला स्पेस, कंट्रोल S रिफ्रेश, इसके बीच वाला स्पेस, ठीक है। और यहाँ पर मैं मेन कंटेंट्स के अंदर क्या करूँगा, और इसका बीजी कलर में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। बीजी कलर में इसका रख दूँगा, फुटर का रखता हूँ फिर से वाइट। फुटर का बीजी कलर में क्या रखूँगा, फुटर का बीजी कलर रखूँगा मैं वाइट। जहन में रखिएगा कि मैं वाइट क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे डिज़ाइनिंग स्किल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये देखो वाइट यहाँ पर शूट करेगा और ये यहाँ पर शूट करेगा, ठीक है। ये सब कुछ हो गया। मेन कंटेंट्स में क्या रखना है, मेन कंटेंट्स में मुझे जो रखने हैं कुछ, और यहाँ पर कुछ लिंक्स रखनी है, जैसा कि मैं रखूँगा एंड कॉपी, लिंक रख दूँगा href मीन्स हाइपर रेफरेंस computerpakistan.com, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पर क्लोज कर कर यहाँ पर लिख दूँगा स्लैश से क्लोज computerpakistan.com, और यहाँ पर मैं इंडेक्स रख दूँ, index.htm, तो वो भी सूटेबल रहेगा, क्योंकि टाइटल उसका computerpakistan.com होगा। टाइटल कॉपीराइट, कॉपी राइट 2015, सही है। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ, देखें, देखो कॉपीराइट 2015 computerpakistan.com। सही है। अब देखो ये सैम्पल था कॉपीराइट का, और ये कॉपीराइट 2015। ये सारे के सारे जो है ना हमारा तकरीबन प्रोजेक्ट बन गया। अब इसके अंदर मैं मज़ीद डिटेल बनाऊंगा। ये तो हमारा फुटर बन गया। अब कंटेंट्स के अंदर आते हैं, और कंटेंट्स के अंदर हम क्या लिखेंगे ये सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ।
कंटेंट्स के अंदर मैं यहाँ पर रखूँगा कुछ न्यू चीज़ें, जैसा कि मैं यहाँ पर रख रहा हूँ मेन कंटेंट्स के अंदर मैं रखूँगा। मेन कंटेंट्स मेरा कहाँ पे था, आ जाएं तो हमारे मेन कंटेंट्स पर फुटर के साइड बार, ये मेन यहाँ पर लिखूँगा, यहाँ पर लिखूँगा एडमिन मैसेज, और इसको मैं कर देता हूँ H1। ठीक है, तो H1 H2 तो मैंने आपको बता दिया था किस लिए हम यूज़ करते हैं। H1 स्लैश ओके स्लैश, अब यहाँ पर मैं पैराग्राफ बनाता हूँ और स्लैश पैराग्राफ, लेकिन उसके अंदर जो मैं फ़ॉन्ट ऐड करूँगा वो ज़हन में रखिएगा कि फ़ॉन्ट कौन सा होगा। फ़ॉन्ट का फेस क्या होगा, फ़ॉन्ट का फेस होगा Arial नहीं लगता, मैं टाइम्स रखता हूँ। और साइज़ क्या रखूँगा, मैं साइज़ रखूँगा 22, ठीक है। और कलर क्या मैं रखूँगा, इसका फ़ॉन्ट का कलर रखूँगा ग्रीन, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव। अब इसके अंदर मैं मैसेज टाइप करता हूँ, हेलो डियर, और यहाँ पर ब्रेक दे देता हूँ, क्योंकि फ़ॉन्ट को यहाँ पर मैंने क्लोज तो कर दिया। अब फ़ॉन्ट के अंदर जो भी कुछ आएगा तो वो यहाँ पर लिखाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखूँगा हेलो डियर, गुड टू सी यू हेयर, as you know that we are offering computer courses in Pakistan. Our online video training courses are best for students and everyone, ठीक है। तो कंट्रोल एस से मैं सेव कर देता हूँ, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, और इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ पर देखो, लेकिन ये साइड बार में आ गया क्योंकि मैंने ये साइड बार में रख दिया होगा। एडमिन मैसेज पिंक मैन, और इसको मैंने क्लोज नहीं किया क्या, साइड बार में मैंने ये रख दिया। फ़ॉन्ट को यहाँ से कट कर दूंगा मैं यहाँ से, और फ़ॉन्ट को कट कर दूंगा यहाँ से, क्योंकि ये इसलिए कंसीडर कर रहा है क्योंकि मैंने स्लैश टीडी को गायब कर दिया यहाँ से, और स्लैश टीडी को स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, और टीडी को यहाँ पर ख़त्म कर दूँ। सही, अब मैंने ये थोड़ा सा इसमें चेंजिंग कर दी, सही है, ये नया बन गया, ओके। एनीवे, इसको हेलो डियर हाउ आर यू डूइंग, मैं इसको एडमिन मैसेज के नीचे रखूँगा और इनको साइड बार में रखूँगा। तो ये बड़ा कोड होने की वजह से ये तो टेबल रो आ गया है यहाँ पर, सही है। फुटर इज़ गोइंग वेरी वेल, ठीक है। टेबल रो ये यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये फुटर यहाँ पर ख़त्म हो गया, ये यहाँ से स्टार्ट हो गया, ओके ओके। ये टीडी यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर ख़त्म, ये टीडी यहाँ से स्टार्ट हुआ, लेकिन इसके अंदर मैंने
ये देखिए यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ी, मैंने यहाँ से मिस्टेक इसकी दूर कर दी, जो मिस्टेक थी, क्योंकि ये मिस्टेक थी यहाँ पर, मैंने इसको दूर कर दिया। और इसकी टेबल की विड्थ में बना देता हूँ। सही है, मैंने ये सब कुछ क्लियर कर दिया। 550 थी इसकी विड्थ, आई होप अभी सही आ जाएगा। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और इसकी साइज़ में थोड़ा सा कम कर देता हूँ क्योंकि ये एक्वर्ड लग रहा है। साइज़ इसकी कर देता हूँ मैं 15 भी एक्वर्ड ही आएगा, 13 कर देता हूँ। अब कुछ सूटेबल लगेगा दिखने में, क्योंकि मैंने सेव नहीं किया। कंट्रोल एस से सेव करूँगा, अब रिफ्रेश करूँगा। साइज़ में थोड़ी सी भी कमी नहीं आई, कंट्रोल एस। सही है, कंट्रोल एस, और यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ। सही है, 13 साइज़ भी जो है ना बहुत बड़ी होती है। अब इसको मैं कर देता हूँ 8। साइज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, एनीवे छोड़ दो, कोई बात नहीं। एडमिन मैसेज जो है हमारा वो हेलो हाउ आर यू डूइंग वगैरह वगैरह ये मैंने लिख दिया। और यहाँ पर मेरा ये साइड बार। अब बारी आ गई क्या करने की, अब बारी आ गई लिंक्स करने की, लिंक बनाने की। तो इन सब के ऊपर मैं लिंक बना दूंगा। लिंक बनाने के लिए पहले तो इमेजेस के ऊपर क्या करूँगा, यहाँ पर आकर ए हाइपर रेफरेंस इक्वल क्या करूँगा, लिंक बना दूंगा fb.com। तो इसको ख़त्म कर दूंगा यहाँ पर, और जहाँ पर ये इमेज ख़त्म हो रहा है वहाँ पर मैं आकर /a डॉट, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ यहाँ से, और इस इमेज के आगे मैं यहाँ पर रख दूँगा। यहाँ पर बस इस टाइम मैं रखूँगा twitter.com, ठीक है। ये twitter.com पे चला जाएगा, और इसको मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ /a, क्योंकि इन्हों का टाइटल और FB के बाद ये देखो ना, टाइटल इसका है स्काइप, सही है। और इसका टाइटल क्या होगा, इस इमेज का टाइटल क्या होगा, ये सब का जो है ना टाइटल इसको यहाँ से ख़त्म कर कर जहाँ पर इमेज ख़त्म होगा वहाँ पर लिंक को ख़त्म करेंगे ना। कंट्रोल एस सेव टाइटल स्काइप, और इस इमेज को पेस्ट यहाँ पर लग देंगे skype.com, ठीक है। ये तो हो गया skype.com। skype.com खुल जाएगा। twitter.com कहाँ एंड होगा, यहाँ पर एंड होगा /a से, और इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पर ट्विटर। ये तो हो गया क्लियर। अब इन दोनों के ऊपर लिंक भी आ गई, रिफ्रेश कर देता हूँ। ये देखो, ये यहाँ पर आप देखो, इसके ऊपर FB लिखा रहा है, इसके ऊपर ट्विटर लिखा रहा है, इसके ऊपर स्काइप। अगर इन सब के ऊपर क्लिक करेंगे तो स्काइप पे चला गया, ट्विटर और फेसबुक, ठीक है। इनके आगे जो है ना एक वेब पेज बनता है। तो जैसा कि मेरा वेब पेज है कंप्यूटर पाकिस्तानी, ट्विटर में / यहाँ पर है कंप्यूटर पाकिस्तान, ये लिंक खुल जाएगी। ओके, तो FB में / जो है ना कंप्यूटर पाकिस्तानी, ये लिंक खुल जाएगी, ठीक है। और अब हम आते हैं कंट्रोल एस, इनको मैं करता हूँ सेव एज। सेव एज क्या करूँगा, सेव एज करूँगा मैं कॉन्टेक्ट C, और इनको सेव, सॉरी मुझे इससे पहले लिंक बनानी है, लिंक बनाकर फिर सेव एज करना है। एनीवे,
जो हमारी लिंक है ना, ये होम पर, यहाँ पर मैं एक लिंक बना देता हूँ, href इक्वल, जैसा कि मैंने लिंक जनरेट करना सिखाया था आपको, वैसे ही यहाँ पर लिखते हैं ये index.htm, क्योंकि मेरी फाइल जो है ना वो HTML में है। आप HTML से बनाओगे तो HTML लिखोगे, अदरवाइज आप HTML ही लिखोगे, /a, जो फाइल होगी वही रखोगे ना आप। तो यहाँ पर अबाउट के ए के नाम से मैं फाइल बना रहा हूँ, /href इक्वल a.htm, क्योंकि जो फाइल मैं बना रहा हूँ a.htm, ये फाइल मेरी बनेगी अबाउट के नाम से, ठीक है। ऐसी मैं फाइल भी बनाऊंगा, फाइल भी जनरेट करूंगा। तो अभी तक मैंने वो फाइल जनरेट नहीं की, लेकिन वो मैं जनरेट कर लूँगा। href इक्वल क्या होगा, इक्वल होगा c.htm, सॉरी c.htm, और इसको मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा और यहाँ से इसकी लिंक को भी ऐड कर दूंगा /, ठीक है। तो मेरे पास ये कितनी फाइल्स आ गई, मेरे पास ये फाइल आ गई टोटल, सॉरी ये लिंक्स आ गई 3, कितनी लिंक्स आ गई, 3 लिंक्स आ गई। कौन कौन सी, इंडेक्स, ए और सी। इंडेक्स पर होम है, अबाउट है, जो है ना ये सब कुछ, ठीक है। तो अब इन सब को मैं Ctrl+S से सेव कर देता हूँ, और अब बारी है इनों को इनके नाम से जनरेट करने की। सेव एज c.htm, ओके, रिप्लेस कर दो, सेव एज, ये ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, और a.htm सेव। अब देखें मेरी जो लिंक्स बन जाएंगी बिल्कुल वो सेम एज इट यही लिंक्स बन जाएंगी। ओके, सही है। ये मैं थोड़ा सा सेटिंग कर लूँ ताकि मैं समझ लूँ थोड़ा सा। अब इसको मैं सेव एज क्या करूँगा, इंडेक्स, .htm सेव, yes, replace this and Ctrl+S, refresh it। अब देखो इनों के ऊपर ये लिंक तो आ गए। मैं चाह रहा हूँ कि ये लिंक्स मेरी जो है ना सेंटर पे आए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबको फिर सेंटर पे रखना होगा। एनीवे इसको यहीं पर ही रहने दो, और ये पर लिंक आ रही हैं और ये भी लिंक आ रही है। इसमें तो हमारा प्रोजेक्ट मेन फाइल खुलेगा index.html के नाम से, नहीं ना। यहाँ पर मेरा जो फुटर में जो मिस्टेक होगी थोड़ी मुझसे, वो होगी htm। Ctrl+S। अब ये मुझे तीनों फाइलें ओपन करनी होंगी, और तीनों फाइलों में जो है ना, नहीं मैं फिर से सेव एज कर देता हूँ। ओके सेव एज, ये कौन सी फाइल है, इंडेक्स। तो इनों का जो है ना मैं सेटिंग करके फिर सब में कर देता हूँ। तो यहाँ पर इंडेक्स, आउटपुट में क्या करना था मुझे, अलाइनमेंट सेंटर करनी थी, ठीक है। अलाइन इक्वल सेंटर, ठीक है। और साइड बार की भी जो है ना अलाइन में सेंटर ही कर देता हूँ। साइड बार कहाँ गई, अलाइन इक्वल सेंटर, Ctrl+S सेव, रिफ्रेश। ये सब कुछ सेंटर पे आ गया, ये भी सेंटर पे आ गया। या इनों की अलाइन में कर देता हूँ टॉप, और यहाँ से एक थोड़ा सा ब्रेक भी दे देता हूँ। Ctrl+S सेव, रिफ्रेश। लेकिन ये टॉप पे नहीं आ रहा, एनीवे छोड़ दो, सेंटर ही बेस्ट है इसके लिए। या अप, अलाइनमेंट अप करके देखते हैं।
नहीं हो रहा, लेकिन इसको मैं सेंटर पे कर देता हूँ। कंट्रोल एस, सेव सेंटर, ठीक है। और फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज को मैं हटा देता हूँ, तो कंट्रोल एस से सेव कर देता हूँ। सही, अब इसकी साइज में फिर से रख देता हूँ। आठ नहीं, 5 सही है, ये साइज आ गई। और यहाँ से मैं इसको ब्रेक दे देता हूँ। ठीक है, ये तो हो गया हमारा मेन पेज, लेकिन इसकी विथ हाइट में बढ़ा देता हूँ। इसकी मैं विथ कर देता हूँ, इस हाइट भी इसकी बढ़ा देता हूँ। हाइट करूँगा 200, कंट्रोल एस, $400 कर देता हूँ, कंट्रोल एस। सही है। ओके, ये तो हमारी एक वेबसाइट बन गई। और इस वेबसाइट में मुझे जो है ना ये वाले जो इमेजेस है मेन पेज से हटाकर जो यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस होगा वो कॉन्टेक्ट अस का रखेंगे, और अबाउट अस का वो अबाउट अस का रखेंगे। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल ही है। और इसको मैं सेव एज कर देता हूँ। पहले सबके जो फाइल हैं सेव एज करूँगा हमारी मेन फाइल को, एक सी के नाम से, c.htm already exist, yes, doesn't matter। सेव एज ए के नाम से, already exist, yes, doesn't matter। अब जो अबाउट वाली फाइल है ना हमारी, उस सबको सेम ही रहने देंगे, लेकिन इसके ऊपर जो है ना वो क्या है, इसके ऊपर है इसके ऊपर क्या आ रहा है, इसके ऊपर आ रहा है जो इमेजेस थे ना मैंने रखे थे, वो सारे की सारी लाइन को मैं यहाँ से कट कर दूंगा। तो सेव, और यहाँ पर जो मेरा, क्योंकि ये फाइल है अबाउट की, a.htm मीन्स F स्टैंड फॉर अबाउट, और यहाँ पर मैं लिखूँगा अबाउट अस। फुटर के ऊपर ये इमेजेस और ये प्रिंसिपल मैसेज के यहाँ पर लिखूँगा अबाउट अस। ठीक है, तो यहाँ पर लिखूँगा डियर कस्टमर्स, अपने बारे में लिखूँगा वी आर मोस्ट प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट इन वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग। ठीक है, वी हैव designed thousands, we have designed a lot of websites, okay, and we have created many computer training courses। यहाँ पर H2 के अंदर मैं लिख दूँगा /H2। ठीक है, और यहाँ पर क्या करूँगा स्टाफ, और स्टाफ के अंदर मैं पैराग्राफ के अंदर लिख देता हूँ /P पैराग्राफ। यहाँ पर लिखूँगा नईम हुसैन। ठीक है,
कॉपी, वहीद अली, DBMC, और मेरी एजुकेशन क्या है, BSCS कंप्यूटर साइंस में, और हमारा एक और इंस्ट्रक्टर है अमजद अली, जो इसकी एजुकेशन है, इसकी एजुकेशन क्या है, इसकी एजुकेशन है MSCS, मीन्स MPhil हुआ है इसका। ये हमारा IT इंस्ट्रक्टर है। और अब मैं यहाँ पर आऊँगा, ऊपर आकर अबाउट पर क्लिक करूँगा। जैसे ये देखो, ये हमारा स्टाफ नईम हुसैन वगैरह, ये हमारे अबाउट अस का फाइल। ठीक है, तो अब मैं दूसरी फाइल ओपन करूँगा, सिलेक्ट ऑल, इसके अंदर मैं C स्टैंड फॉर कॉन्टेक्ट अस, और ये सारी फाइलें मैं यहाँ से गायब कर दूँगा। एडमिन मैसेज का ऑफिस एड्रेस, और ऑफिस एड्रेस के नीचे यहाँ पर मैं एक इमेज दे दूँगा, img source equal images slash home dot jpg, ख़त्म। और यहाँ पर ब्रेक दे देता हूँ, सॉरी, यहाँ से ब्रेक दे दूँगा और अपना एड्रेस लिख दूँगा। अपना एड्रेस लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, नईम कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स इंस्टीट्यूट, नईम कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सिटी जैकबाबाद, पाकिस्तान। ठीक है, ये मेरा तो एक एड्रेस हो गया, नईम कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सिटी जैकबाबाद, पाकिस्तान। कांटेक्ट, ठीक है, कांटेक्ट जो मेरा होगा 7335044। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक ब्रेक दे दूँगा, और यहाँ पर मैं स्पेस देकर एक साइन दे दूँगा। ओके, तो अब आए, हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। कांटेक्ट पर जैसे ही आएंगे, ये इमेजेस और इसका ये इमेज मैं कट कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो PNG दूसरा वाला इमेज ऐड कर देता हूँ, और इसमें क्या था, इसके ऊपर जो इमेजेस थे वो वाले इमेजेस में कट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो ये वाले इमेजेस ऊपर वाले, थोड़ा सा इमेजेस में कट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, Ctrl+S, सेव, रिफ्रेश। अब देखें, हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट बन गया। इसके अंदर हमारा ऑफिस एड्रेस ब्रेक में नहीं दे रहा, आई थिंक नहीं दूंगा। ये होम का जो है ना, सही सही सही, और इसके अंदर मेरा ये सब कुछ चला गया। Ctrl+Z, यस, ये मैंने इसका जो है ना, इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ, Ctrl+S करता हूँ। अब देखता हूँ, ठीक है, ये जो है ना, ये हमारी एक वेबसाइट, ये हमारा मेन होम पेज आ गया, और ये हमारा अबाउट अस का पेज आ गया। ठीक है, और ये हमारा कांटेक्ट का पेज आ गया, कांटेक्ट अस, ऑफिस एड्रेस। ये हमारी एक कंप्लीट वेबसाइट डिज़ाइन हो गई। ठीक है, सही है। अब हम इस वेबसाइट को, मैं अपने ट्यूटोरियल के यहीं पर इख्तिताम करता हूँ। थोड़ा सा समराइज़ करूँगा। देखें, हमने हेडर बनाया, मेन्यू बनाया, मेन्यू के अंदर प्रोडक्ट्स बनाया, मेन पेज बनाया, साइड बार, फुट बार बनाया,
और इन सब के अंदर मैंने लिंक्स भी करा दी, एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बना दिया, जो कि कंप्लीट प्रोजेक्ट हमारा कहाँ पर है, वो ये हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट है। इसके अंदर इमेजेस हैं और ये फाइल्स हैं। यहाँ पर आकर डबल क्लिक करूँगा तो मेरे सामने ये फाइल आ जाएगी, और जब मैं अबाउट के पास जाऊँगा तो मेरे पास ये अबाउट का पेज आ जाएगा, और जब मैं कॉन्टेक्ट का पेज पर जाऊँगा तो ये कॉन्टेक्ट अस का पेज आ जाएगा। ये सब तो ये कंप्लीट जो है ना, यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मैं कहाँ पर चला जाऊँगा, अपने फेसबुक के पेजेस पर चला जाऊँगा। ठीक है, ये हमारे पास एक कंप्लीट जो है ना प्रोजेक्ट बन गया, और इसके अंदर हमने एडवांस लेवल पर भी काम कर दिया, जो है ना इमेजेस को किस तरह से विथ हाइड उसकी सेट की जाती है, ये वो सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। ओके, तो अब इस ट्यूटोरियल को हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।